परमात्मनो भजे संसार तारणं भजे संसार तारणं भजे संसार तारणं विष्णु पादात् सम्भूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मधरवेति वीक्षरं पापं मे अर्जनभी। ॐ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा अस्माकं बुद्धि प्रकाशाय अखंड ज्योति नमोऽस्तु ते अखंड ज्योति नमोऽस्तु ते अखंड ज्योति नमोऽस्तु ते अखंड ज्योति। अखंड ज्योति जिसमें कि ऋषि मुनि नित्य उसमें डूबे रहते हैं ध्यान में, वो ज्योत निरंजन, वो महाप्रकाश जो जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, हम में, तुम में, कोई ऐसी जगह नहीं, वो प्रकाश कहाँ सबके भीतर है, हम में है, आप में है, वो महाप्रकाश जिसकी भीतर विहंगम दृष्टि से योगी उसकी तलाश में निरंतर लगे रहते हैं। वो परमात्मा प्रकाश रूप, परम प्रकाश रूप, समस्त जगत का करता धरता प्रकाश, परम प्रकाश महान अव्यक्त परब्रह्म परमेश्वर, ऐसा वो निराकार भगवान, ऐसा वो निराकार साकार भगवान, ईश्वर अल्लाह उसके नाम, सूरज चांद सितारे उससे चमके, ऐसा वो प्रकाश महान, ऐसा वो प्रकाश महान जैसे कि सूरज चांद सितारे आकाश गंगाएं और उससे भी परे वो प्रकाश फैला हुआ है। लय में प्रलय में महाप्रलय में उसकी शक्ति क्रियामान, 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में जन्म मरण छिन पल उसमें जान। बहुत रहस्य की बात है कि जन्म मरण क्षण क्षण में छिन पल में हो रहा है। जो जन्मा वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्म लेगा। ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं गीता में। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ध्यान समाधि में विद्यमान, ध्यान समाधि में वो विद्यमान है, लेकिन कोई बिल्ला ही समाधि में जाकर के उसका अनुभव करता है। आस्तिक नास्तिक
और जड़ चेतन में उसकी सत्ता वर्तमान। कैसा है वो? ना रूप ना रंग ना नाम, पांच महाभूतों में नित्य प्रधान। पांच महाभूत कौन से हैं? वो हैं हमारे पांच: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये महाभूत हैं। अहंकार से उनकी उत्पत्ति हुई है। अहंकार से। हाँ, अहंकार कहाँ से पैदा हुआ? महत्तत्व से। और महत्तत्व कहाँ से पैदा हुआ? पुरुष प्रकृति से। और पुरुष प्रकृति कहाँ से पैदा हुई? अव्यक्त परब्रह्म से। ना रूप ना रंग ना नाम, पांच महाभूतों में नित्य प्रधान। माया के दुपट्टे में छिपकर तीर चलाने वाला कृपान निधान सुजान सच्चिदानंद भगवान। सर्वात्माओं का मालिक, सर्वात्माओं का मालिक परमात्मा उसे जान। उसका ओंकार है। ऋषि मुनियों का ये धाम, वेद शास्त्र का ये विख्यान। ओम ओम है सुंदर नाम, हाय हाय। ओम ओम है सुंदर नाम, हाय। ओम ओम है सुंदर नाम। ओम ओम कहते कहते सुनते सुनते खो गए कहाँ, है। ओम ओम कहते कहते सुनते सुनते खो गए कहाँ। पा न सके उसका आदि और मध्य और अंत कहाँ, हाय हाय। आदि में सुना था ऋषि मुनियों ने ये भी कहा, ऋषि मुनियों ने ये भी कहा। बाहर भीतर ढूंढा उसको, ढूंढा फिर भी पाया कहाँ। ओम ओम है सुंदर नाम, है। ओम ओम है सुंदर नाम। विहंग दृष्टि थी उन ऋषियों की, फिर भी पा ना सके उसकी वह था। कहते कहते चले गए वो ऋषि मुनि, कहते कहते चले गए वो। ओम ही है जीवन की चाह, ओम ओम है सुंदर नाम, है। ओम ओम है सुंदर नाम। इतना तो पा लिया है ओम कण कण में, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, और फिर है वो कहाँ। ओम की गूंज है, ओम की गूंज आकाश से धरती और धरती से पाताल तक है। ओम की गूंज आकाश से धरती और धरती से
पाताल तक है, हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी, वेद विधान में है। पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, हाय हाय, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कण कण में समाया है वो। पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कण कण में समाया है वो। हाय पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, कण कण में समाया है वो। तन में, मन में, भीतर बाहर कहाँ नहीं है। आहा ओम यहाँ, ओम है सुंदर नाम, ओम ओम है सुंदर नाम। प्रकृति की गोद में, प्रकृति की गोद में, बिजली बादल की चमक धमक में। प्रकृति की गोद में, बिजली बादल की चमक धमक में, कर सके जो तलाश उसकी, कर सके जो तलाश उसकी, मिलेगा सत्य का प्रकाश। सूरज चांद सितारे अनंत आकाश गंगा को ढूंढ लिया, उन्हीं ऋषियों ने सुनी थी, उन्हीं ऋषियों ने सुनी थी। हाय उन्हीं ऋषियों ने सुनी थी, ओम की गूंज में उत्पत्ति स्थान। सतयुग से त्रेता युग, द्वापुर से कलयुग तक गुंजार। सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग से कलयुग तक गुंजार। ऋषि मुनियों की अब तक इसके स्वरूप की है इंतजार। ओम ओम है सुंदर नाम, 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 ओम है सुंदर नाम। ओम का, उस पारब्रह्म का, उस अव्यक्त का, पारब्रह्म परमेश्वर का ऋषि मुनियों को जो बोध हुआ, उपनिषद में कहा है कि सृष्टि के आरंभ में ऐसे एक दिव्य शब्द का विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से ही जगत की उत्पत्ति हुई। वो विस्फोट, वो स्पंदन ही, वो कंपन ही सर्वत्र सब जगह कण कण में व्याप्त हो गया। वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन पृथ्वी का मूल है। अपने मन मंदिर में
शुद्ध प्रेम जगाकर मनवा चित धरिए, मनवा गुरु चरण चरण शरण चित धरिए। अपने मन में, अपने अंदर, उसमें वहाँ पर प्रेम भक्ति जगा करके, क्योंकि प्रेम के बगैर कुछ प्राप्त नहीं होता। अपने मन मंदिर में शुद्ध प्रेम जगाकर उस वाइब्रेशन का, उस स्पंदन का भीतरी भीतर ढूंढ निकालिए। ट्राई अगेन। जब तक करेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, लेकिन जब आप प्रयत्न करेंगे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, तो आपका काम बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वो सत्ता सर्वत्र विद्यमान, वो सत्ता सर्वत्र विद्यमान, वो सत्ता सर्वत्र विद्यमान, प्यारे धीरज से पहचान, वो परमात्मा से उपजे, प्रकृति उससे आकाश भया जान, आकाश से वायु अग्नि जल धरती क्रमशः तत्व ज्ञान मान, अविद्या से उपजी अस्मिता, अविद्या से उपजी अस्मिता, मैं शब्द को हंकार मान, मैं और मेरी मैं भूल गया मनोहर, वो सच्चिदानंद भगवान। अविद्या के छाया में, अविद्या की छाया में अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश पलते हैं। इस अविद्या का नाश, इसका जानना, उसका ज्ञानता से ज्ञान की तरफ आना, ये केवल आध्यात्मिक गुरु ही को मिलता है। वो प्रसाद, वो ही जिज्ञासु की अज्ञानता का नाश कर जाता है। और जब उसका बोध हो जाता है, कोई अंदर, उस जिज्ञासु के अंदर, उस साधक के अंदर, सोहम सोहम सोहम, जो श्वास प्रश्वास में हो रहा है, वो महाप्रकाश वही मैं हूँ, वो महाप्रकाश वही मैं हूँ। मैं पूरा पूरा गोला, पाँव से लेकर के सिर तक पूरा ही जो है, पूरा जो है वो प्रकाश है, प्रकाश रूप में है। और वो ही प्रकाश है जो कि सब जगह फैला हुआ है। और अंदर, उस गोले के अंदर क्या महसूस हो रहा है? श्वास प्रश्वास में हो रहा है, हो रहा है, कर नहीं रहे हैं। अंदर ही अंदर गुंजार होने लग जाती है। रग रग वाले, रोम रोम वाले, रग रग वाली, हरी हरी वाली बात हो जाती है, कल्याण हो जाता है। जिसका वो ध्यान करता है, साधक स्वयं को वो ही पाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। संपूर्ण जगत शिव शक्तिमय है। आयुर्वेद में भी कहा कि उस अव्यक्त से पुरुष और प्रकृति निकले।
यही संपूर्ण जगत वही शिव शक्ति है। जो ब्रह्म है वही हरि है, और जो हरि है वो ही महेश्वर है, और जो काली है वो ही कृष्ण है। ये समझो महाराज। प्रभु, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे आत्मन, समझो कि जो महेश्वर है वही काली है, वही कृष्ण है, और वही कृष्ण और वही काली है। जब साधक को किसी भी प्रकार का भेद मन में नहीं लाना है, एक ही वो महाशक्ति है, वो महाशक्ति है, और वो ही आप हैं, सो हम हैं। हमारे गुरु जी कहा करते थे, पूरा एक स्लोगन था, अपने भक्तों को बार बार बोलते थे, अपने को ध्याओ, अपने को पूजो, आपका राम आप ही में आप होकर रहता है। अपने को ध्याओ, अपने को पूजो, आपका राम आप ही में आप होकर रहता है। अपने को ध्याओ, अपने को पूजो, आपका राम आप ही में आप होकर रहता है। वो एक महाशक्ति है। उस अनादि अजर अमर परमात्मा को कोई शिव, कोई विष्णु, तो कोई ब्रह्मा कहता है। जो चर अचर में विद्यमान है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता, और वही प्रकाश जो है वो ही आप हैं। अविद्या के कारण उसका बोध नहीं हो रहा है, अंदर बाहर काई जमी हुई है, उस बुरके में है, पता नहीं चल रहा अपना। लेकिन जब अहम का भाव, उस अहंकार का, फालजीगो का भाव विद्यमान रहेगा कि मैं शरीर हूँ, इस शरीर को, इस चोले को, जो कि नाशवान है, क्षण पल उसका जन्म मरण हो रहा है, बढ़ता है, बालपन, जवानी, बुढ़ापा वो शरीर के होते हैं। अगर उसी को समझ लो कि मैं वो हूँ, तो वो पशु भाव ही है, आत्म भाव का समन नहीं होगा। और जब इस भेद की जानकारी हो जाती है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट इंटेलेक्ट, आई एम समथिंग एल्स, मैं तो वो हूँ, आई एम दैट आई एम। जब ये सब भेद की जानकारी हो जाती है, तो साधक की क्या होता है, नस नस में, रोम रोम में वही प्रकाश में हूँ, प्रकाश वो ही मैं प्रकाश हूँ, पता भी नहीं चलता, और एक परमानंद की अनुभूति होने लगती है। सोहम की क्रिया करने वाले इस शरीर में प्राणवायु का संचार भागमुक्त मात्रा में होता है, रक्त शुद्ध हो जाता है, और त्रिदोष मलमूत्रम शरीरम सप्त धातु जो विकार हैं, आयुर्वेद में जो वर्णन किए हैं, उनका शमन हो जाता है, बैलेंस में आ जाते हैं, मन में संतुलन आ जाता है, बैलेंस हो जाता है।
आनंद ही आनंद आता है। धीरे धीरे इसके अंदर घुसना है, और वो तभी होगा जब गुरु की कृपा होगी। तो गुरु की कृपा, सत्संग बिना विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तो बोध नहीं होगा। सत्संग से ही सब कुछ मिलता है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी पावन हो जाते हैं। है पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से जीवन है, सत्संग से जीवन है, ये बात है समझाई। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी पावन हो जाते हैं। है ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी है, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। दुख कलेश का यहाँ कोई काम नहीं। यहाँ जो भी आते हैं उस सत्संग में, यहाँ जो भी आते हैं जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इसलिए सत्संग बिना विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के लिए, लेकिन राम की कृपा कब होगी? वो तभी होगी जब अपने ऊपर अपनी कृपा होगी। यही गुरु कहा करते थे कि अपने ऊपर कृपा करो, अपने को ध्याओ, अपने को पूजो। है अपनी कृपा अपने ऊपर करो तभी तो होगी कृपा। अपने को ध्याओ, अपने को पूजो। आप कर आप ही में आप होकर रहता है। उस
मस्ती में जाना है, उस खुमारी में जाना है। लेकिन वो मस्ती कैसे आती है? गुरु की शरण में जा करके। गुरु में जाएंगे, शरण में लेंगे, उनकी चरणों में बैठेंगे, वो संग में नहाएंगे, फिर वो आनंद का बोध होगा। गुरु जी कहा करते हैं, जन्म जन्म से जाने अनजाने भटक रहा ये प्राण, सतगुरु के जो शरण पाले हो जाए फिर कल्याण। मंदिर मस्जिद ढूंढ रहा तू, हो रहा क्यों हैरान, तेरे अंदर बसा हुआ फिर काहे को तू परेशान। मन की आंखें खोल तू बंदे, बाहर कहाँ तेरा ध्यान है, बाहर कहाँ तेरा ध्यान। तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू है, यही धर्म का सच ज्ञान। प्रियतम को पाने पथिक पथ पर जा रहा बेलगाम, पकड़ ले बाएं सतगुरु की हो जाएगा फिर कल्याण। सतगुरु दीन दयाल होते हैं कृपा के नाम, सारा जो मिल जाए उसका नाम। सोम शब्द का अर्थ है वही मैं हूँ ये जान, सांस सांस में हो रहा गुरु कृपा से इतना जान। जब इतना बोध हो जाता है और पग घुंघरू बेरमा, जब जितना गुरु की शरण में जाएंगे, सत्संग करेंगे, धीरे धीरे उस संपर्क से स्वतः ही गुरु कृपा हो जाती है, शक्तिपात हो जाता है। सत्संग गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी तर जाते हैं। शक्तिपात कैसे दीन मुझ शक्तिपात, नस नस नाड़ी नाड़ी धोबत जैसे धोबी धोए कपड़े साफ। स्वांग मेरा ऐसा बनाया, पद्मासन पर जा बैठाया, सांसों से सांसा ऐसा चलाया, मानो अचानक भूकंप आया, मेरुदंड को सीधा कराया। जैसे जल ने बिजल बजाया, सिर से पांव तक खूब गमाया, जैसे मदारी ने बंदर नचाया। रोम रोम रग लगा ऐसा मसल दिया, जैसे रसोई ने आटा मथ दिया। चलता रहा घड़ी दो घड़ी, जब तक ना थी बिजली बादल में खिली। अंतर्यामी बन के घट घट में हो तुम ऐसे चमके, जैसे नभमंडल में बिजली कड़कड़ चमके। ऐसे प्रकाश में जीवन ऐसा जगमगा दिया, जैसे पूनम का वो चांद धरती पर ला दिया। सोम की मस्ती ने क्या किया, नीचे से ऊपर रंग दिया, ये नाम जो सतगुरु ने दिया। ऐसी जो मस्ती मिली अभी, निगुना न जान पाए कभी। सोचा न था ऐसा कभी ये मौज जो दी अभी। तो साधक की मस्ती दिन रात बढ़ती चली जाती है, क्योंकि परमात्मा का पवित्र नाम एक नशा ही तो है। प्रभु का नाम ऐसा होना चाहिए जैसे भीतर शराब ढलती हो। हाँ, प्रभु का नाम ऐसा होना चाहिए जैसे भीतर शराब ढलती रहे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन
राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे रे। राम नाम लीजे प्राणी, राम नाम जप लीजे प्राणी, है कोटि पाप कटे रे, कोटि पाप कटे रे। मेरे राम है मेरे राम, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीले प्राणी, कोटि पाप कटे रे। मीरा कहती है ऐसा ही उस साधक का होना चाहिए जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, शक्तिपात हो जाता है, अपने आप आसन लगते हैं, प्राणायाम होता है, ध्यान होता है, इसी प्रकार हो जाता है, खूब मस्ती में हो जाता है, उस मस्ती में डूब जाता है और फिर आनंद आनंद की ही आनंद हो जाता है, अपना सब कुछ भूल जाता है, उस खुमारी में चला जाता है, अपना। और फिर आज शंकराचार्य जी क्या कहा, मनो बुद्धि अहंकार चेतानि नाहं। मैं ना मेरा मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न चित्त है, मैं ब्रिज नहीं है, कुछ नहीं है। और न चा श्रोत जीवे, न चा घ्राण नेत्रे, और ना ही मेरे श्रोत हैं, कान है, न जीवा है, न सुनने का और न नेत्र हैं, मैं क्या हूँ। और ना ही ना जे व्योम भूमि, ना ही मैं आकाश हूँ, ना ही मैं भूमि हूँ, न तेजो न वायु, न तेज है न वायु है। चिदानंद रूपं शिवोहं शिवोहं, चिदानंद रूपं शिवोहं शिवोहं, चिदानंद रूपं शिवोहं शिवोहं, चिदानंद रूपं शिवोहं शिवोहं, चिदानंद रूपं सोहं 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 शिवं सोहं। न च प्राण संज्ञो, न च पंच वायु, ना ही मेरे प्राण का संग है और ना ही ये पांच वायु। वायु क्या है? पांच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, पांच वायु जो शरीर में हैं। ना व सप्त धातु, ना पंच कोशा, और ना ही आयुर्वेद में भी कहा सत रस रक्त मांस मेदासी, बोन मैरो मज्जा आर्तब सीमन, और उसके बाद ऊर्जा औरा, वो भी नहीं हूँ मैं। और ना ही पंचकोश, पंचकोश क्या है? पांच जो लेयर्स हैं हमारे शरीर की, एक ग्रॉस बॉडी है, अन्नमय कोश है, ईथर बॉडी है, प्राणमय कोश है, एक मनो कोश है, मेंटल बॉडी है, एक ज्ञानमय कोश है, इंटेलेक्चुअल बॉडी है, और एक आनंदमय कोश है, उसको कैजुअल बॉडी कहते हैं। कहते वो भी मैं नहीं हूँ। फिर क्या कहा? न वाक पाणिपादम न तो पस्त वायु, और पांच कर्मेंद्रियां भी नहीं है। चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। आगे क्या कहते हैं?
नाम द्वेष रागो, नाम में लोभ मोहो। न द्वेष है, न राग है, न लोभ है, न मोह है। मदो नैव न मदो नैव मातस्य भावा। और न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षा। न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। किसकी प्राप्ति नहीं। मैं तो एक वो ही प्रकाश हूँ, वो ही हूँ, शिव हूँ, आनंद रूप हूँ, चिद आनंद रूप हूँ, वो ही मैं प्रकाश हूँ। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। हाँ, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, न मंत्रम न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। कितने हाँ, उस जब अवधूत अवस्था आ जाती है, न मंत्र तीर्थ वेद यज्ञ वगैरह सब छूट जाते हैं, एक ही एक रूप हो जाता है। अहम भोजनम नैव भोजम, न भोगता न खाने वाला, न भोज न कुछ हूँ। चिदानंद रूपा शिवम शिवम, चिदानंद रूपा शिवम शिवम। न मृत्यु न शंका न जाति भेदा। तब मृत्यु की शंका नहीं रहती। पिता नैव नैव माता न जन्म। पिता माता और जन्म का भी बोध नहीं, मैं तो वो ही हूँ, शिव हम हूँ। न बंधु न मित्रम न गुरु न शिष्या। फिर न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्या, किसी का भी बोध नहीं रहता। उस अनुभूति में उसमें डूब जाता है वो। अहम निर्विकल्पो है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। निराकार रूप हो जाते हैं। विवर्त सर्वत्र इंद्रियाणाम साध संग नैतम वैदम। चिदानंद रूपा शिवम शिवम शिवानंद रूपा शिवम शिवम, चिदानंद रूपा शिवम शिवम। एक ही रूप हो जाते हैं। जन्म मरण दिन रात ऋतु परिवर्तन, ऐसा जो संसार है, ऐसा जो श्रृंगार है, इससे निकल करके न जन्म न मृत्यु न जरा न व्याधि, भय मुक्ति की मधु प्राप्ति। एकोहम की हुई अनुभूति, जन्म मरण से पाई मुक्ति। सोहम शिव हम एक रूप हम, स्वयं प्रकाश एक रूपो हम। एक रूपो हम सम प्रकाश। ऐसा होना चाहिए, ऐसी वो बुद्धून मस्त हो जाना चाहिए। उसके लिए महाराज जी कहते हैं, मन को मंदिर बना, मन को मंदिर बना, सुमति को संगला, और संकल्प की जोत जगा। संकल्प जगाना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है। ओंकार बिंदु पर ध्यान लगा, और ध्यान लगा, खूब लगा, और दर्शन पा। आगे बढ़ता जा, उस प्रकाश में अपने को पा, उस प्रकाश में अपने को पा। अपने को पा, समाधि लगा, अपनापन मनोहर भूलता जा, भूलता जा, आगे बढ़ता जा, ब्रह्म अग्नि में जा समा।
शांति शांति शांति। ओम।